मेहरबान, कदरदान, होशियार, क्योंकि 2023 का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स पधार चुका है। अखबारों में इस खबर को पढ़कर मेरा भी यही रिएक्शन था, क्योंकि 2023 में कौन सा देश कितना करप्ट है उसकी सूची जारी हो चुकी है, जिसमें भारत की स्थिति खराब हो गई है। ऐसा मैं नहीं, छपने वाली खबरें कह रही हैं, जिनमें कहा गया है कि 180 देशों की लिस्ट में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का नंबर 93 है, जो काफी खराब है। लेकिन इस रैंक का मतलब क्या है? क्या होता है ये करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स? कैसे ये डिसाइड करता है कि कौन सा देश कितना करप्ट है और भारत की स्थिति इस इंडेक्स में कैसी है? ये जानने के लिए हम पिछले 12 साल का करप्शन इंडेक्स देखेंगे, ताकि आंकड़े जो हैं वो साफ साफ दिखाई दे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। एक ग्लोबल एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो हर साल दुनिया के 180 देशों का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जारी करती है। यह एजेंसी 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है और 2004 से ही दुनिया का कौन सा मुल्क कितना भ्रष्ट है उसका डेटा भी जारी करती आ रही है। इस एजेंसी का मकसद है कि किसी भी देश में करप्शन की स्थिति को लोगों के सामने रखना, ताकि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया जा सके। एजेंसी की बात हो गई, अब 2023 के आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसी देश को कैसे रैंक किया जाता है वो तरीका भी समझ लेते हैं। कोई भी देश कितना करप्ट है उसके कुछ पैमाने होते हैं। उस देश का जस्टिस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, पब्लिक ऑफिशियल्स की जवाबदेही कितनी है और नागरिक अधिकारों को लेकर उस देश में क्या माहौल है। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद सभी देशों का स्कोर तय होता है। यह स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका रैंक बेहतर होगा। यानी जिस देश का स्कोर 0 होगा उसका रैंक 180 होगा और वो हाईली करप्ट कैटेगरी में आएगा। जिस देश का स्कोर 100 होगा उसका रैंक 1 होगा और वो वेरी क्लीन कैटेगरी में आएगा। ये कुछ ऐसे ही है जैसे पेपर में जिसके जितने ज्यादा नंबर वो उतना समझदार। अब आते हैं 2023 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स पर। इस साल 180 देशों में से 2/3 देश ऐसे हैं जिनका करप्शन के मामले में स्कोर 50 से भी कम है, यानी वहां पर भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम ज्यादा है। और वहीं सभी देशों के करप्शन स्कोर का एवरेज देखा जाए तो एवरेज स्कोर 43 बनता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत पिछले 20 सालों में भ्रष्टाचार के मामले में 100 में से 43 नंबर भी नहीं ले पाया है। खैर, इसकी बात बाद में। अब आते हैं इस साल की रैंकिंग पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के मुताबिक सबसे कम भ्रष्ट देशों में डेनमार्क आता है, जिसे पहला रैंक मिला है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और चौथे पर नॉर्वे है। एशिया की बात करें तो सिंगापुर इकलौता ऐसा एशियाई देश है जिसने 83 स्कोर हासिल कर रैंकिंग में 5वां स्थान पाया है। भ्रष्टाचार के मामले में जो सबसे भ्रष्ट देश हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। 180वें रैंक पर सोमालिया है और 179वें पर वेनेजुएला। वहीं भारत की बात करें तो इस साल भारत का रैंक 93 है और भारत का स्कोर है 39। अब भारत के पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान इस लिस्ट में 133वें नंबर पर और चाइना का रैंक 76 है। वैसे चाइना का स्कोर भी ग्लोबल एवरेज से कम ही है। युद्ध में फंसे रशिया की हालत तो और भी खराब है, जिसे भ्रष्टाचार के मामले में 141वां रैंक मिला है। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की बात करें तो 69 स्कोर हासिल कर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अमेरिका का रैंक है 24वां। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में इन सभी देशों के मुकाबले भारत का हाल थोड़ा सा खराब है। हालांकि रिपोर्ट में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ने के कारणों पर भी बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले भारत के स्कोर में सिर्फ एक स्कोर का ही अंतर आया है, तो कुछ ज्यादा नहीं बदला है। लेकिन चुनाव से पहले भारत में सिविक स्पेस थोड़ा कम हुआ है, यानी भारत का पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ बदला है, जिससे नागरिकों में दूरियां बढ़ी हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत में हाल ही में पास हुए टेलीकम्युनिकेशन बिल को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के लिए खतरा बताया गया है, जिसके चलते भारत का स्कोर कम हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति पहले से खराब हुई है? इसके लिए हमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के पिछले 12 सालों के आंकड़ों पर नजर मारनी चाहिए। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भारत का ट्रांसपेरेंसी स्कोर 36 था और रैंक 94। 2013 में भी हालत यही थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो भारत का स्कोर 38 हो गया और रैंक 85। साल 2016 में भारत ने पहली बार 40 नंबर हासिल किए और रैंक आया 79। 2018 में 41 नंबर हासिल कर
भारत ने 78वां रैंक हासिल किया और पिछले 6 सालों में भारत का स्कोर 41 से 40 और अब 39 के बीच ही रहा। यानी भारत भ्रष्टाचार को रोकने में एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा है, जिसके 100 में से 33 से ज्यादा नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन वो कभी टॉप नहीं कर पाता। इन आंकड़ों को जानने के बाद दो तरह के तथ्य सामने आते हैं। जो भाजपा समर्थक होंगे वो कहेंगे, देखो भ्रष्टाचार के मामले में मनमोहन सरकार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो भारत ने मोदी सरकार के दौरान किया। लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार हम कब 100 में से 90 नंबर लाएंगे और भ्रष्टाचार को रोकने में भारत इस लिस्ट में टॉप पर होगा। पर खैर, खुशी मनाइए, क्योंकि इस बार भी मार्जिन से ही सही लेकिन पप्पू पास हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।